श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। द योगा सिटी चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, आज का विषय जो हमने चुना है चर्चा के लिए वह बड़ा संवेदनशील है। विषय यह है कि जिन मित्रों को शराब पीने की आदत पड़ गई है उनकी शराब कैसे छूटे। उनकी शराब छूट जाए, उनकी शराब छुड़ाने में जो औषधि सहायक बनेगी वह औषधि बताने का प्रयास करूंगा इस चर्चा में। बिना औषधि के यदि आप शराब छोड़ सकते हैं वह भी उपाय बताऊंगा। और चूंकि शराब पीने के अलग अलग मित्रों के अलग अलग कारण होते हैं, परंतु कारण कोई भी हो, एक दिन शराब की लत सभी को पड़ जाती है। कारणों को भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा ताकि आप उन कारणों से दूर रहें जिनके कारण आपको शराब पीने की लत पड़ जाती है। बिना औषधि के आप शराब कैसे छोड़ सकते हैं यह भी बताने का प्रयास करूंगा। और औषधि तो मैं आपको बताऊंगा ही जो आपकी शराब छुड़ाने में सहायता करेगी। आगे बढ़ने से पहले मैं उन मित्रों से निवेदन करना चाहता हूं जो मित्र हमेशा मेरी चर्चा में कहते हैं कि आप टू द पॉइंट हमें सीधे सीधे औषधि बता दो, इधर उधर की बातें ज़्यादा ना करो। मैं कहना चाहता हूं कि मैं सन्यासी हूं, प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूं। मैं तो सन्यासी होने के नाते किसी भी व्याधि के पीछे के सूक्ष्म कारण को भी जानता हूं जो बड़े से बड़े चिकित्सक भी नहीं जानते होंगे। क्योंकि बड़े से बड़ा चिकित्सक केवल यह बता सकता है कि आपको यह बीमारी है, इतनी मात्रा में कोई बीमारी आपको बढ़ गई है और उसका यह इलाज है, यह औषधि है। मैं किसी भी व्याधि के पीछे के सूक्ष्म चूंकि कारणों को भी जानता हूं, इसलिए मैं तो वह कारण भी बताऊंगा। और चूंकि सन्यासी हूं, आप अपनी जीवन शैली को कैसे ठीक करें इस पर मेरा अधिक जोर रहेगा। इस कारण से आपसे मेरा निवेदन है कि टू द पॉइंट यदि आपने औषधि जाननी है तो यूट्यूब तो बहुत बड़ा महासागर है। हजारों लोग टू द पॉइंट औषधि ही आपको बता रहे हैं, उनको सुने। मेरे चैनल से कृपा करके आप अलग हो जाएं। मैं अपनी शैली कतई नहीं बदलूंगा। आपको मेरी शैली में ढलना हो तो आप मुझे सुने, ना ढल सकते हो, आपके पास समय का अभाव हो तो टू द पॉइंट जो बात कर रहे हैं उनको सुने, परंतु मेरे से इस बात की शिकायत ना करें क्योंकि मैं तो मेरी शैली में बात कर रहा हूं। आज का ही जो विषय है शराब, यह टू द पॉइंट केवल औषधि बताने का विषय नहीं है। शराब की लत किन कारणों से पड़ जाती है, असल में तो यह ज़्यादा गहरा विषय है। प्लस शराब केवल हमारी शरीर की जरूरत भर है उतना नहीं है। सूक्ष्म तल पे शराब हमारी मानसिक जरूरत है, यही सच्चाई है। आदरणीय मित्रों, योगा सिटी चैनल पर मैं 10 महीने से लगभग चर्चा कर रहा हूं। विभिन्न व्याधियों के विषय पर सूक्ष्मता से अपना विश्लेषण दिया हूं और साधारण से साधारण औषधि बताने का प्रयास किया हूं जिनके 95% रिजल्ट भी आ रहे हैं। मेरी बताई हुई किसी भी व्याधि से संबंधित जो औषधियां हैं, जब कोई मित्र उन औषधियों को उस अनुरूप निर्माण में लाता है तो 95% मित्र मुझे कहते हैं कि हमें लाभ मिला, 5% कहते हैं हमें लाभ नहीं मिला। मैं उन 5% भाई बहनों से यह कहना चाहता हूं कि ऐसा तो नहीं, जिस रोग को वह अपने भीतर समझ रहे हैं वह रोग उनको हो ही ना। जैसे उदर रोग, केवल यदि हमें गैस बनती है तो गैस बनने के अनेकों कारण हो सकते हैं। यदि हमें तेजाब बनना है, बहुत अधिक कंठ जलता रहता है, तो उसके भी बहुत कारण हो सकते हैं। जिस प्रकार से किसी उदर रोग से संबंधित एक समस्या के बहुत कारण हो सकते हैं, उसी प्रकार से उनकी बहुत औषधियां भी हो सकती है। मैं पूरा प्रयास करता हूं
जिस व्याधि के संबंध में भी मैं आपको औषधि बताता हूं, उस व्याधि का सूक्ष्म विश्लेषण करके आपको बताता हूं, ताकि आप शब्द से समझ जाएं कि यही व्याधि हमें है कि नहीं। आदरणीय मित्रों, हमें चिकित्सक की आवश्यकता होती है डायग्नोसिस के लिए, निदान के लिए। निदान कहते हैं चिकित्सक के द्वारा सामने वाले रोगी के विषय में यह समझना कि उसको एक्चुअली व्याधि क्या है। यदि निदान हो जाए, पता चल जाए बीमारी क्या है, तब औषधि तो एक मेडिकल स्टोर चलाने वाला केमिस्ट भी दे सकता है आपको। असल चीज होती है निदान। तो आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, चाहे मैं आपको कोई औषधि बता रहा हूं या कोई और, चूंकि यूट्यूब तो बड़ा महासागर है, आप एक्यूरेट कई बार उस चर्चा को सुने और एक्यूरेट यह जानने का प्रयास करें कि जो व्याधि बताई जा रही है सच में क्या वही व्याधि आपको है, तभी आप उस औषधि का निर्माण करें। यूं व्यर्थ में जब तक आपके लक्षण उस औषधि से मेल ना खाएं जो किसी के भी माध्यम से बताई जा रही है, औषधि का निर्माण ना करें। आदरणीय मित्रों, इससे पहले हमारा एक चैनल होता था स्थागर औषधि नाम से, जिस पर मैं अनेकों व्याधियों से संबंधित औषधियां बताया करता था। मुझे नहीं पता क्या उसमें गड़बड़ हुई, यूट्यूब ने उस चैनल को बंद कर दिया। बहुत सी खतरनाक व्याधियां जिनकी बड़ी सहज सी औषधियां मैंने उस चैनल पर बताई थी, हजारों मित्रों ने उन औषधियों से लाभ उठाया, उनके मुझे मैसेज आते थे। फिर वह चैनल बंद हो गया, वह औषधियां भी उस चैनल में ही लुप्त हो गई। शराब पीने से संबंधित औषधि भी मैंने स्थागर औषधि चैनल पर बताई थी। हजारों मित्रों ने उस औषधि का सेवन किया था और वह लाभान्वित हुए थे। उन्होंने मुझे मैसेज किए थे, धन्यवाद दिए थे। कोई कोई मित्र तो 40 वर्ष से शराब पीने की लत से जकड़ा हुआ था और उसकी वह लत छूट गई उस औषधि के सेवन से, जो मैंने स्थागर औषधि नामक चैनल पर बताई थी। वह चैनल चूंकि बंद हो गया, जिन मित्रों को लाभ मिला था, उनके रिश्तेदार, उनके प्यारे, उनके मित्र, उनके पड़ोसी शराब पीने की लत से मजबूर है और वह निरंतर मेरे से पूछते हैं कि गुरुजी उस चैनल का लिंक नहीं मिल रहा है, उस वीडियो का लिंक नहीं मिल रहा है। अब चूंकि वह चैनल तो बंद हो चुका, इस कारण से ना वह वीडियो मेरे ही पास उपलब्ध है और ना वह चैनल अब चूंकि सक्रिय है। इस कारण आज मैंने सोचा कि वापस से मैं नई चर्चा करके उस औषधि को आपके समक्ष लाऊं, जिन मित्रों को शराब पीने की लत पकड़ ली है, उनको वह औषधि सहायता प्रदान करे। आदरणीय मित्रों, शराब पीने की जो लत है और यह जो विषय है, यह बड़ा संवेदनशील है। आदरणीय मित्रों, शराब पीने के पीछे 3 कारण हैं। पहला शरीर का तल, दूसरा मन का तल और तीसरा चेतना का तल। यूं कभी कभार तो शराब बहुत सारे लोग पी लेते हैं, किसी ओकेजन में, किसी मीटिंग में, कभी कभार, कभी 6 माह में, 3 माह में या 1 वर्ष में, किसी खुशी के मौके पर 4-6 मित्र इकट्ठे हुए और थोड़ी सी शराब का सेवन कर लिए। कभी कभी निरंतर फिर शराब सेवन की स्थिति बननी शुरू हो जाती है और हमारे शरीर में शराब से उत्पन्न टॉक्सिन इकट्ठा होने लगता है। शरीर को एक एक अंग को शराब पीने से सहजता महसूस होती है, हल्कापन महसूस होता है। धीरे धीरे बिना किसी ओकेजन के भी व्यक्ति शराब पीना शुरू कर देता है। शरीर के तल पे शारीरिक अंगों को लाभ देने के लिए, चूंकि 1-2 बार कभी किसी ओकेजन में शराब पी, शरीर को अच्छा लगा, शरीर का एक एक अंग हल्का फुल्का महसूस हुआ, शक्तिशाली महसूस हुआ और आनंद आया। धीरे धीरे
उस आनंद को उठाने के लिए बिना किसी ओकेजन के भी शराब पीनी शुरू कर दी। फिर धीरे धीरे शराब के टॉक्सिन इकट्ठे होने लगे शरीर में, शराब के रसायन इकट्ठे हो जाएं शरीर के अंदर। फिर वह टाइम टू टाइम भीतर से शराब पीने के लिए आपको प्रेरित करने लगते हैं। हमारे शरीर को उन शराब के टॉक्सिन से, उन रसायन से, उनके साथ एक एसोसिएशन हो जाता है। शरीर को आदत पड़ चुकी होती है उन रसायन की जो शराब से मिलते हैं और हमारे शरीर में इकट्ठे हो गए हैं। एक विशेष मात्रा में हमारा शरीर उन रसायनों को आत्मसात कर लेता है और जैसे ही उस रसायन की कमी होती है 18 घंटे के बाद वापस से फिर आपका शरीर कहता है कि अब शराब चाहिए, और आप उस रसायन की पूर्ति करने के लिए, उस टॉक्सिन की पूर्ति करने के लिए वापस से फिर शराब पी लेते हैं। यह शराब पीना हुआ शरीर के तल पे है। एक शराब पीना हुआ मन के तल पे है। अकेलापन है, इसलिए शराब किसी दिन पी ली अकेलेपन को दूर करने के लिए, एकाकीपन को दूर करने के लिए। मानसिक रूप से वीक है, कोई मानसिक टेंशन घेर ली है, अब उस टेंशन में रहा नहीं जा रहा है, उस टेंशन से मुक्ति के लिए शराब पी ली। दुख है, संताप है, अकेलापन है, या कोई तनाव है, या किसी कार्य में असफलता बराबर मिल रही है। कार्य कोई भी हो सकता है। किसी को उसका मन माफिक प्रेमी या प्रेमिका ना मिली, या बिजनेस में असफलता हुई, या जो भी वह कार्य करता है उसमें असफलता मिली, या जिसको वह प्रेम करते हैं एक तरफा प्रेम करते हैं, सामने वाला उनकी उन प्रेम संवेदनाओं को नहीं समझ रहा है। यह सब मन के तल पे घटने वाली घटना है, और इस स्थिति में भी आप शराब का सेवन कर सकते हैं। तीसरा है चेतनागत कारण, जिसको हम आध्यात्मिक कारण कह सकते हैं। आध्यात्मिक कारण क्या है? जीवन में सब कुछ तो आपने हासिल कर लिया, परंतु जीवन के किसी पड़ाव में आकर आपको पता चलता है कि मेरा जीवन निरुद्देश्य ही बीत रहा है। मैं जो जी रहा हूं, जीने के पीछे मेरा उद्देश्य क्या है? ऐसा प्रश्न कभी उठ जाता है। और जब आपको अपने जीवन में कोई ध्येय ना मिले, कोई उद्देश्य ना मिले, तब एक खतरनाक उदासीनता आपको घेरती है। इसको और बारीकी से आप समझ सकते हैं। जैसे आप एक हवाई जहाज में बैठे हैं और उस हवाई जहाज का एटीसी से संपर्क टूट जाए। अब हवाई जहाज उड़ तो रहा है और किसी दिशा में आगे भी बढ़ रहा है। अब चूंकि एटीसी से संपर्क टूट गया है, पायलट को यह नहीं पता है कि वह किस दिशा में जा रहा है, कहां जा रहा है और कब तक जाता रहेगा, उसकी मंजिल कहां आएगी। क्योंकि जब एटीसी से संपर्क टूट गया तो विमान तो बादलों में ट्रेवल कर रहा है, बादलों में फ्लाई कर रहा है। अब बादलों में उसको कैसे पता चले एटीसी से संपर्क टूटने के बाद कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? और फिर तो यह भी मतलब खत्म हो जाता है कि क्यों जा रहे हैं, क्योंकि जहां जाना था वहां तो कम से कम अब नहीं जा रहे हैं। अब तो विमान अपनी मर्जी से जा रहा है, और जो यात्री हैं उनको यदि इस बात का पता चल जाए कि जिस विमान में हम बैठे हैं उसका एटीसी से संपर्क टूट चुका है और वह अपनी मर्जी से ना जाने किस दिशा में जा रहा है, अब हमारी मंजिल कहां होगी, कब होगी, इसका किसी को कुछ भी पता नहीं है, ना पायलट को और ना यात्रियों को। वैसी अवस्था में आप समझ सकते हैं
कि किस प्रकार की उदासीनता आपको घेर लेगी, किस प्रकार का भय आपको घेर लेगा, कैसा त्राहिमाम हो जाएगा यात्रियों के द्वारा। तीसरा कारण यह है, खुली आंखों से मौत के मुंह में स्वयं को जाते हुए देखना भयभीत करेगा। और जैसे जब कबूतर के ऊपर बिल्ली छड़पती है ना, तो कबूतर आंख बंद कर लेता है, उसको लगता है कि मैं आंख बंद कर लूंगा तो बिल्ली मुझे दिखनी बंद हो जाएगी, और जब मुझे बिल्ली दिखनी बंद हो गई तो इसका मतलब मैं भी बिल्ली को अब नहीं दिख रहा होऊंगा। परंतु यह आधा सत्य है। कबूतर जब अपनी आंख बंद कर लेता है उसको तो बिल्ली दिखाई नहीं देती, परंतु बिल्ली को कबूतर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और उसकी आंख फिर हमेशा के लिए बंद हो जाती है। बिल्ली उसकी गर्दन तोड़ चुकी होती है। एक शराब पीना इस प्रकार का हुआ। यही नहीं जानते हैं हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, और अब भय लगने लगा है कि आखिर हम जा कहाँ रहे हैं, हमारा होना क्या है कल। आदरणीय मित्रों, इसलिए मैंने इस चर्चा की शुरुआत में ही कहा कि जिन मित्रों को टू द पॉइंट केवल औषधि जाननी है वह मुझे ना सुने। क्यों? क्योंकि यह प्रत्येक मित्र को पता होना चाहिए कि हम किन कारणों से शराब पीते हैं। यदि एक व्याधिग्रस्त व्यक्ति को यह पता हो एक्यूरेट कि मुझे बीमारी क्या है, फिर उसको चिकित्सक की आवश्यकता नहीं होती। फिर वह किसी भी मेडिकल स्टोर से लाके उस बीमारी से संबंधित औषधि स्वयं सेवन कर सकता है, फिर उसको चिकित्सक की आवश्यकता नहीं है और स्वस्थ हो जाएगा। आदरणीय मित्रों, सर्वप्रथम तो जिन मित्रों को भी शराब पीने की लत पड़ गई है, इन 3 कारणों में से वह यह जानने की कोशिश करें कौन से कारण से शराब पीना शुरू किए हैं। क्यों? क्योंकि यदि आप अपने जीवन में किसी कार्य को करने में हताश हुए, निराश हुए, असफल हुए, इस कारण से शराब पीना शुरू कर दिए हैं, तो जब तक कोई औषधि आपके ऊपर कार्य नहीं करेगी, जब तक आप या तो उन कार्यों में सफलता प्राप्त ना कर लें या सफलता और विफलता का विचार अपने मस्तिष्क में से ना निकाल दें, तब तक आप लाभान्वित नहीं हो सकते। यदि आप शरीर के तल पे शराब पीते हैं, आपके शरीर में टॉक्सिन शराब के इकट्ठे हो गए हैं, शराब ने आपके शरीर में कुछ रसायन वैसे छोड़ दिए हैं कि अब उन रसायनों की पूर्ति करने के लिए आपको प्रतिदिन शराब पीनी पड़ती है। जैसे ही उन रसायन की कमी होनी शुरू हो जाती है शरीर में, आपके रक्त में, तो आप अपने शरीर से उन रसायनों को आउट कर सकते हैं किसी औषधि का सहारा लेके, किसी अन्यत्र औषधि के माध्यम से उस रिलीफ को दिया जा सकता है, तो फिर आपको शराब पीने की इच्छा नहीं होगी। तीसरा, यदि आप किसी भय के कारण, आध्यात्मिक भय, जीवन में कोई टारगेट नहीं है, पता नहीं चला कि हमारा टारगेट क्या है, हमें जाना किस दिशा में है, इस कारण से अब भय पकड़ने लगा है कि मैं निरर्थक ही जी रहा हूं क्या, वैसा व्यक्ति यदि ध्यान का सहारा ले, मेडिटेशन का सहारा ले, तो उसको कहां जाना है उसके लिए एक मार्ग प्रशस्त हो सकता है जो उसके भीतर से ही आएगा। शराब तो केवल उसके भय को दूर कर रही है, मैं कहां जा रहा हूं, इस कारण से जो भय उत्पन्न हो गया है और उस भय को आपने शराब पी के दूर कर लिया है। शराब तो केवल भय मुक्त कर रही है कुछ समय के लिए आपको, और जैसे ही शराब का नशा टूटेगा फिर वह भय पकड़ेगा, फिर पी लेंगे। उस भय से मुक्त हुआ जा सकता है मेडिटेशन के माध्यम से, ध्यान साधना के माध्यम से। चूंकि ध्यान साधना आपको सूक्ष्म तल पे
आपके उद्देश्य से आपका परिचय कराती है। आपको पता चलता है कि आप निरुद्देश्य नहीं आए हैं इस पृथ्वी पर, आपका उद्देश्य है और वह उद्देश्य यह है, और आप फिर उस उद्देश्य की पूर्ति में अपना पूरा समय लगाना शुरू कर देते हैं। और चूंकि आपको उद्देश्य मिल गया, अभी तक आप उद्देश्य विहीन थे, इस कारण से अब शराब पिएंगे तो अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाएंगे, तो शराब आपको छोड़नी पड़ेगी, वह छूट जाएगी। क्योंकि शराब तो आपके भीतर बेहोशी लाती है, और उद्देश्य का अब आपको पता चल गया ध्यान की गरिमा से। अब उस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए आपको अवेयरनेस की आवश्यकता है, इसलिए अब आप ऑटोमेटिक ही शराब नहीं पिएंगे। यह 3 कारण हैं शराब के, और यह 3 शराब से मुक्त होने की अवस्था है यदि आप बिना किसी औषधि के शराब से मुक्त होना चाहें। आदरणीय मित्रों, जो औषधि मैं आपको बताने जा रहा हूं वह औषधि इन 3 कारणों में किसी भी कारण से आपको शराब पीने की आदत पड़ गई है, तीनों में ही लाभ देने वाली है। आदरणीय मित्रों, सर्वप्रथम तो जो औषधि मैं आपको आज बता रहा हूं वह औषधि आपके भीतर जो शराब पीने से टॉक्सिन इकट्ठे हो गए हैं, शराब के रसायन इकट्ठे हो गए हैं, उन रसायनों को शरीर से धीरे धीरे निर्मूल करेगी। और उन रसायनों के कारण आप स्फूर्ति महसूस करते थे शरीर में, वह स्फूर्ति बिना शराब के आपको औषधियों से मिलनी शुरू हो जाएगी। और शराब से उत्पन्न जो टॉक्सिन है, जो रसायन है, वह धीरे धीरे निर्मूल होने शुरू हो जाएंगे। आपकी बुद्धि सूक्ष्म से सूक्ष्म तल पर विचार करने लगेगी। जिन रास्तों पर चलकर हमेशा आपको असफलता मिली है, उन्हीं रास्तों में वह एक नया रास्ता आपके लिए एक नया रास्ता खोजकर आपका पथ प्रदर्शक बन जाएगी। यदि आपको अपने ध्येय का ना पता है तो आपकी जो बुद्धि है वह इतनी तीव्र हो जाएगी, इतनी सूक्ष्म हो जाएगी कि धीरे धीरे आपकी बुद्धि को आपकी चेतना का एहसास होने लगेगा। और जैसे ही आपकी सूक्ष्म बुद्धि आपकी चेतना की तरफ लौटेगी, तैसे ही आपको आपके ध्येय का भी पता चल जाएगा। जब हमारे शरीर में शराब पीने से जो टॉक्सिन इकट्ठे हो गए हैं, रसायन इकट्ठे हो गए हैं, और उन रसायनों की पूर्ति करने के लिए बार बार हम शराब पीते हैं, चूँकि हमारे शरीर को उन रसायन की आवश्यकता महसूस होने लगी है। जो औषधि मैं बता रहा हूँ, उन रसायनों को आपके शरीर से दूर करके वह शक्ति आपके शरीर को प्रदान करेगी, वह स्फूर्ति आपके शरीर को प्रदान करेगी जो शराब से आप स्फूर्ति महसूस करते हैं। और शराब नहीं पीने के कारण जो आपकी बुद्धि में शराब पीने का ही लगातार विचार उठने लगता है, आपकी बुद्धि चारों तरफ से अपने को बंद कर लेती है और केवल शराब के विषय में सोचना शुरू कर देती है, और शराब के विषय में इतनी गहराई से सोचना शुरू कर देती है कि लोक लाज सब कुछ दांव पे लगा देती है। ऐसी अवस्था आपकी मानसिक रूप से हो जाती है कि कोई आपके संबंध में क्या सोच रहा है, आप उस संबंध में एक रत्ती भी विचार नहीं कर पाते हैं कि जिस समाज में आपके कुल की, आपके खानदान की, आपकी जो प्रतिष्ठा है, आप उस प्रतिष्ठा को दांव पर लगा रहे हैं। ऐसा आपके भीतर विचार भी नहीं आता आपकी बुद्धि में। जो औषधि मैं बता रहा हूं, इस औषधि का सेवन करने से आपकी बुद्धि शराब से हटकर अन्यत्र विषयों पर गहराई से सोचना शुरू करेगी। आप धीरे धीरे शराब से मुक्त हो जाएंगे। कुछ ही दिनों के इन औषधियों के सेवन करने से जो मैं बता रहा हूं, आपको शराब पीने की जरा भी इच्छा भीतर नहीं रह जाएगी। और शराब के कारण जो आपके शरीर में, आपकी बुद्धि में, आपके मन में, आपके शरीर के एक एक अंग में जो विकार उत्पन्न हुए हैं, यह औषधि उन विकारों को भी धीरे धीरे निर्मूल कर देगी, आपको परिशुद्ध कर देगी। औषधि नोट कर लें।
कुल 5 औषधियां हैं जो आपने संभाग अवस्था में लेनी है। तो सर्वप्रथम अश्वगंधा। अश्वगंधा आपको किसी भी पंसारी के यहां मिल जाएगी। शंख पुष्पी भी पंसारी के यहां मिल जाएगी। गोखरू के बीज भी आपको पंसारी के यहां मिल जाएंगे। ब्राह्मी भी आपको पंसारी के यहां मिल जाएगी। और जो अपामार्ग है, केवल उसका आपने पंचांग लेना है। अपामार्ग का, अपामार्ग का पंचांग भी, यानी कि उसके बीज, उसके फूल, उसकी लकड़ी, तना और उसकी जड़, सभी पूरा का पूरा पंचांग आपने ले लेना है। इन 5 औषधियों को आपने संभाग लेना है। आदरणीय मित्रों, कई बार कुछ आयुर्वेदिक औषधियां आपको भी कहीं पढ़ने समझने को मिलती होंगी और एक किसी व्याधि के लिए बहु औषधियों का मिश्रण करके सेवन करना होता है। कई बार वैसी औषधियां कहीं आपको जानने को मिली होंगी। तो जब बहु औषधियों का मिश्रण करके हम किसी एक व्याधि के लिए उपयोग में लाते हैं, कई बार उनकी मात्रा नहीं लिखी होती है कि कौन सी औषधि कितनी मात्रा में लेनी है। तो जब भी कभी आपको कहीं पढ़ने में, सुनने में, समझने में बहु औषधियों के विषय में आवे और उनकी मात्रा ना लिखी हो कि कौन सी औषधि कितनी मात्रा में लेनी है, तो इसका मतलब हमेशा यह समझ लें कि वह हमें संभाग लेनी है। संभाग का मतलब है कि यदि 100 ग्राम लेनी है तो सभी औषधियाँ 100 ग्राम लेनी है। यदि 1 ग्राम लेनी है तो सभी औषधियाँ 1 ग्राम लेनी है। यह 5 औषधियाँ आपको संभाग लेनी है, यानी कि 100 ग्राम आप इन सभी औषधियों को ले लें। लाके खल में इनको बारीक चूर्ण बना लें। ध्यान रहे, इन औषधियों को मिक्सी में नहीं पीसना है। इन औषधियों को लोहे की जो खल मुसल आती है उसमें कूट कूट के बारीक चूर्ण बना लेना है। और इतना बारीक चूर्ण बना लेना है कि वह सूती कपड़ा जो होता है, एक मलमल का जो सूती कपड़ा होता है, उस मलमल के सूती कपड़े से अच्छे से छन जाए। औषधि आपको वापस से मैं दोहरा देता हूँ। 100 ग्राम अश्वगंधा लेना है, 100 ग्राम शंखपुष्पी लेनी है, 100 ग्राम ब्राह्मी लेनी है, 100 ग्राम गोखरू के बीज लेने हैं। एक छोटा गोखरू आता है, एक बड़ा गोखरू आता है। गोखरू को भाखड़ी भी कहते हैं। यह एक त्रिकोणीय बीज होता है जिसमें छोटे छोटे कांटे होते हैं। यही उसकी पहचान है। तो 100 ग्राम आपने गोखरू ले लेना है और 100 ग्राम आपने अपामार्ग का पंचांग ले लेना है। इन 5 औषधियों को 100 ग्राम की मात्रा में ले आएं, लाके थोड़ा सा धूप दिखाएं। धूप दिखा के बारीक लोहे के खल में डाल के कूट कूट के चूर्ण बना लें और कपड़े में छानते रहें, जिसको कहते हैं कपड़ छंद चूर्ण। इतना बारीक बना के डब्बे में बंद करके रख लें। जिन भाइयों को शराब पीने की आदत है वह इस औषधि में से 5 ग्राम औषधि सुबह में और 5 ग्राम औषधि रात्रि में ताजे पानी के साथ या गाय के दूध के साथ सेवन करें। सुबह खाली पेट ही ताजे पानी के साथ ले लें या दूध के साथ ले लें। रात्रि में सोने के समय दूध सबसे बेहतर है। यदि दूध ना हो तब आप ताजे पानी से ले लें। आप देखेंगे कि 4-6 दिन जैसे ही आपको इन औषधियों को लेते हुए हो जाएंगे, तो शराब नहीं पीने के कारण जो निद्रा नहीं आती है, निद्रा पहले दिन से ही आनी शुरू हो जाएगी। शराब के कारण जो टॉक्सिन इकट्ठे हो गए हैं, भीतर रसायन इकट्ठे हो गए हैं, चूंकि यह आपके मस्तिष्क को बहुत स्ट्रॉन्ग करने वाली है, प्लस मूत्रल है। मूत्रल होने के कारण जितने भी शराब के टॉक्सिन आपके शरीर के भीतर इकट्ठे हो गए हैं, उनको धीरे धीरे मूत्र मार्ग से आउट करना शुरू करेगी। आपके शरीर के एक एक अंग को वह शक्ति प्रदान करना शुरू करेगी जो शक्ति आप शराब पी के फील करते थे।
आपकी बुद्धि को इतना तीव्र बना देगी, आपके मस्तिष्क को इतना स्ट्रांग बना देगी कि जितनी भी अड़चन आपके जीवन में है, जिन अड़चनों को आप सुलझा नहीं पा रहे हैं, जो आपको रास्ते नहीं मिल रहे हैं, वह रास्ते नहीं मिलने के कारण जो आपने शराब पीनी शुरू कर दी है और अब आप शराब पीने के आदी हो गए हैं, वह सभी अड़चनें ऑटोमेटिक आपके जीवन से विदा ले लेंगी। चूंकि इस औषधि का सेवन जैसे ही आप करना शुरू करेंगे, सप्ताह 10 दिन के बाद आपकी बुद्धि बड़ी सूक्ष्मता से विचार करना शुरू करेगी किसी भी चीज़ पर। चूंकि यह औषधि आपकी बुद्धि को, आपके दिमाग को इतना सूक्ष्म और इतना शक्तिशाली बना देगी कि आई हुई कोई भी अड़चन या आने वाली कोई भी अड़चन को आप कैसे दूर कर पाएंगे, उसका रास्ता आपको स्वयं ही विचार करने से मिल जाएगा। आदरणीय मित्रों, आपके शरीर हीन हो गया है शराब पीने के कारण, आपके शरीर को शक्ति बल प्रदान करेगी, आपकी बुद्धि को तीव्र करेगी, आपके मस्तिष्क को शांति प्रदान करेगी, गहरी निद्रा रात्रि में आपको आएगी, आपके पाचन स्थान को स्ट्रॉन्ग करेगी और मूत्र मार्ग से जितने भी टॉक्सिन आपके शरीर में इकट्ठे हो रखे हैं शराब के, उनको धीरे धीरे आपके शरीर से आउट करेगी। जैसा कि मैंने इस चर्चा में पहले भी कहा कि मैंने स्थावर औषधि नामक अपने चैनल पर इस औषधि को बताया था। हजारों मित्रों ने इस औषधि का उपयोग किया और उन्होंने मुझे लिखा, जो 40 वर्ष से शराब पीने के आदी थे उनकी भी शराब छूट गई। आप निसंकोच इस औषधि का सेवन कर सकते हैं। कई बार जो लंबे समय से मित्र शराब पीने के आदी हैं, जब वह अचानक शराब छोड़ते हैं तो उनके हाथ पैरों में कंपन होने लगता है। यह औषधियाँ वह कंपन भी नहीं होने देगी। आप बेशक से आज के आज शराब नहीं पीने का संकल्प ले लें, आपके शरीर में जितने भी शराब पीने के कारण विकार है या शराब छोड़ने के कारण जो विकार उत्पन्न होते हैं, उन सभी को यह दूर कर देगी। बहुत अनुभूत औषधि है, जिसको भी दी है 100% लाभ मिला है। आप निसंकोच इस औषधि को लाके सेवन कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।